अखिलेश यादव को डिक्टेट कर सकते हैं? यूपी में अखिलेश यादव आपको डिक्टेट करेंगे, लिख के रख लो, चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होना है तो अखिलेश यादव की ही शर्तों पर हो। राहुल गांधी कूदे 9-15 पर सरयू में और फिर त्रिपुंड लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमानगढ़ी से रामलला को। मायावती ने बात कहां से शुरू कराई? मलुक नागर से क्या कहलवाया? उन्होंने कहा कांग्रेस माफी मांगे दोनों हाथ जोड़ के पुराने पापों की जो बसपा के साथ उसने गलतियां की, और फिर आदर के साथ बहन कुमारी मायावती जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। अखिलेश यादव बेलगाम है उनके लोग, वो राहुल गांधी को अखिलेश यादव के प्रवक्ता कहते हैं, राहुल गांधी मंदबुद्धि है, कहां संभाल पाए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के एक प्रभावशाली मौर्य जी कहते हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राममय माहौल है, हिंदुत्व का झंडा पूरे तरीके से पूरा लहरा रहा है, ऐसे में वो हिंदुत्व के सामने और राम जी के नाम सामने सवाल उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो है देश में जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर जो है ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंडिया नाम का गठबंधन बना रही हैं। लेकिन जो है इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। उत्तर प्रदेश में जो है मायावती जी अलग बातें कर रही हैं कि उनके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उधर अखिलेश यादव जो है वो उनमें और कांग्रेस पार्टी में जो है सीटों को लेकर जो है बात नहीं बन पा रही है। और ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं ये अब जो है देख रहे हैं कि देश में जो है एकदम हिंदुत्व की लहर, भगवा लहर छाई हुई है, तो ये लोग अब राम मंदिर जो है रामलला की ओर जाना चाह रहे हैं, सरयू में डुबकी लगा के जो है इसका जो है राजनीतिक फायदा उठाने जा रहे हैं। लेकिन तो दोस्तों, जनता सब कुछ जानती है कि कौन राम को जो है काल्पनिक कह रहा था या क्या कुछ है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस डिबेट में आपको बहुत मजा आने वाला है। अमिताभ जी ने जो है तथ्यों के आधार पर जो है इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब दिया। चलिए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए डिबेट को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। बड़ा विकट स्थिति हो गई। अच्छा, ऐसी हमने भी नहीं सोची थी। तू में होगी ये तो हम जानते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस कदर तू में हो जाएगी। मुझे लगा था कि चेले लड़ेंगे, क्या शागिर्दों की लड़ाई होगी। यहां उस्तादों ने मोर्चा संभाल लिया है तेरे की। इधर से अखिलेश यादव, उधर से खुद बहन जी, और कांग्रेस से अविनाश पांडे, और दिन बचे 100। जब जान माल का खतरा तक मामला आ गया और गिरेबान में झांकने की बात आ गई, बुलडोजर भी आ गया, और कांग्रेस ने चौराहे पर खड़े होकर कह दिया कि हां हम लोग मायावती जी के संपर्क में हैं, तो इसके बाद अब और क्या बचता है जो देखना है या देखा जा सकता है? सर, ये मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भाग्य है, और वो भाजपा बहुत भाग्यशाली है। उनके पास राम भी है, उनके पास भाग्य भी है, और उनके पास गिनाने के लिए काम भी है। चाहे वो मोदी सरकार के काम हो, चाहे योगी सरकार के हो, उनके पास राम भक्ति भी है उनके पास में। ये दुर्भाग्य, विपक्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगातार एक धारावाहिक के तौर पर झगड़े चल रहे हैं। कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त झगड़ा चला, उसके बाद वो थमा ही नहीं था कि बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ये माहौल पैदा हो गया। मुझे लगता है कि ये स्थिति वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश जहां बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, यहां पर अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से लड़ता तो ये कहा जा सकता था कि भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अभी जो वाद विवाद चल रहा है, इससे ये तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा अलग होगी या बसपा अलग। मुझे नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस ने भी ये बचकानी बातें की हैं, बसपा ने भी की है, समाजवादी पार्टी ने भी की है, और सबको पता है कि अगली सरकार, मोदी सरकार जो आएगी तो अच्छे खासे बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे और कई पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव ही तय करेंगे उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहना है कि नहीं रहना कांग्रेस के साथ, हम रखेंगे कि नहीं। ठीक, ये जान लीजिए। बिल्कुल, मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूं, बाकी सब ये थ्योरी है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। क्या आप ये बात जब पब्लिक में माइक पर बोलने की मैं आज तक जरूरत ही नहीं समझ पाया कि मायावती जी के साथ हम संपर्क में हैं। जब पिछली ही बैठक में अखिलेश यादव ये पूछ गए थे खड़गे से कि मायावती से कोई लेना देना है क्या, तो बोले नहीं। ये सुन लीजिए, तब कहा गया अखिलेश यादव को, क्या कहा गया? ये कहा गया कि ये सब अखबार वाले, टीवी वाले फैलाते हैं। अच्छा जी, अखिलेश यादव मान लिए। लेकिन कल जब अविनाश पांडे बोले आकर, तो अखिलेश यादव का नाराज होना जायज है, स्वाभाविक है, वाजिब है। आपको लड़ना किससे है? अगर मैं केसी त्यागी के शब्दों का इस्तेमाल करूं, वो भी आपकी बिरादरी के हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता है, वो कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, डर भाजपा की चुनावी तैयारियों को और उसके पराक्रम को देखकर, और इधर हमारे यहाँ ये कटाजुज्जु मचा है केसी त्यागी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले, अगर वो वाकई में मेहनत जो कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं पे ध्यान दें कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो अगर वही चीज साध लेंगे तो कम से कम 50 सीट तो आगे बढ़ जाए। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये जो बयान कांग्रेस के कुछ नेता दे देते हैं बेवजह, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से, न किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जब आपको अनर्गल बयान देते
जिससे न केवल कांग्रेस को कोई फायदा, कांग्रेस को भी नुकसान होता है और जो कांग्रेस के साथ है उसको भी नुकसान करे। अच्छा, मैंने उनको गंवाने को क्या है भैया आशीष बाबू, उनको अस्तित्व में बचाने को क्या बचा है? मैं उसी पे आ रहा था कि अभी जिन दो लोगों ने कहा वो नागा स्वामी हो गए, अरे भैया वो नागा स्वामी हो गए, उनका क्या बचा? अब उनका क्या बिगाड़ोगे? बसपा और कांग्रेस के विधायक मिला के शायद 3 विधायक हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 या 4 हैं जहां तक करीब 3 या 4 विधायक टोटल, और आप आपस में संबंध में हैं। और ये कौन सा दिमाग लगाया कि एक पार्टी जिसके पास 126 विधायक है आप उसके साथ हो, और आप जिसके पास विधायक ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ है ही नहीं, वजूद नहीं, उसके साथ अपने गठबंधन की और अपने जो है नहीं। अच्छा, एक प्रश्न क्या कांग्रेस, आप मैं ऐसी भाषा पूछूंगा सवाल जिसमें सिद्धांत कम हो, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो, मेरा दर्शक समझ पाए, क्या आप समाजवादी पार्टी को कभी ऐसा लगता है अंधेरे उजेरे कि कांग्रेस मजे ले रही है हमारे? मुझे लगता है कि मजे नहीं, वो भी अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नेता है उनकी लुटिया डुबोने में उन्हीं के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ। कांग्रेस में अविनाश पांडे ने कहा कि भाई हम और अजय राय और प्रमोद तिवारी और पन्नालाल पूनिया सब लोग जाके 15 तारीख को 9:15 पर मकर में सूर्य आएंगे और 9:16 पे हम कपड़े उतार के सरयू में कूद जाएंगे क्या, और नहाने के बाद दौड़ के हनुमानगढ़ी के बाद रामलला। मैं समझ रहा हूँ कि अविनाश पांडे और अजय राय के नहाने से मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी कूदे 9:15 पर सरयू में और फिर त्रिपुंड लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमानगढ़ी से रामलला को जाएं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो शायद कुछ मामला बने। नवेश को जी बिल्कुल, देखिए आपने जो पहला सवाल किया था बिल्कुल बात सही है कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे 10 बार कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है, वो बी टीम है, लगातार उन्होंने बयान दिया, चुनावी सभा में कहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने बसपा को कहा कि वो बी टीम है, और बसपा ने आज कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा के लिए काम करती है, और प्रमाण भी दिए उन्होंने, 2-3 के आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जो रिश्ता बना वो नजर आता है। भाई योगी जी से अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी ही लगातार मिलने गए, हम तो नहीं गए, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही, तो यानी एक दूसरे को भाजपा की ताकत बता रहे हैं और लड़ नहीं रहे हैं, कोई थोड़ी सी हल्की जबान में कह सकते हैं एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, लगातार एक सर्किल बना हुआ है और एक दूसरे को काटने। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक है इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी बात यह कि अभी मेजर चतुर्वेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और उनको इस बात की ताकीद करना चाहिए, इस बात के लिए एक अनुशासन पैदा करना चाहिए कि उनके नेता जो समझ में आ रहा है कह रहे हैं, और वो यात्राओं में और टी शर्ट पहन के वो जाने में दौड़ने की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन मौका इस बात नावेद भाई कई बार ऐसा होता है आदमी चुप इज्जत बचाए बैठा होता है, आप लोग उसकी इज्जत, मान लो राहुल गांधी ताकीद कर दें और फिर आदमी नहीं माने तो क्या कर लेंगे? ताकीद उसकी मानी जाती है जो इंदिरा गांधी है, सुन लो भैया, जो इंदिरा गांधी हो नरेंद्र मोदी हो, क्या राहुल गांधी ताकीद नहीं हम करें, पूरी चिट्ठी लिख के भेज दें क्या, फिर क्या बिगाड़ लेंगे? नवजोत सिद्धू क्या बिगाड़ लिया? वहां सचिन पायलट भी ताल ठोकते रहे, गहलोत भी, दोनों ने सरकार गंवा दी, राहुल गांधी नहीं मानी। भूपेश बघेल और सिंहदेव ने सरकार गंवा दी लेकिन राहुल गांधी नहीं मानी। तो राहुल गांधी मान लीजिए ताकीद कर भी दे, छत पे खड़े होकर ताकीद कर दे तो क्या होगा? ये पुराने खबर मानेंगे उनकी बात? कांग्रेस में कमांड में कुछ नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है राहुल गांधी की, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात समाज, ये मेजर चतुर्वेदी नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि यही बात तो अखिलेश यादव के साथ लागू हो रही है। अखिलेश यादव बेलगाम है, उनके लोग, वो राहुल गांधी को अखिलेश यादव के प्रवक्ता कहते हैं, राहुल गांधी मंदबुद्धि है, कहां संभाल पाए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के एक प्रभावशाली मौर्य जी कहते हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राममय माहौल है, हिंदुत्व का झंडा पूरे तरीके से पूरा लहरा रहा है, ऐसे में वो हिंदुत्व के सामने और राम जी के नाम सामने सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से बेचारे हैं उसी तरह से बेचारे राहुल या अखिलेश यादव है, क्योंकि वो अपने मौर्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, फखरुल हसन को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो छोटे प्रवक्ता है वो कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे। तो साहब आप कैसे कह सकते हो वो बेचारे हैं, तो आपके नेता में तो बेचारे हैं, और चारों तरफ से इस तरह के बाड़े चल रहे हैं। मेन चीज यह है कि जो एक उम्मीद थी कि जब सब मिल जाएंगे, और एक आशा थी 15 तारीख 14 तारीख को बहन जी भी आ जाएंगे, तो कहा जा रहा था कि सब लोग मिलकर भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अब यह तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा नहीं रहेगी, बसपा नहीं रहेगी। ऐसे में मैं बार-बार कह रहा हूं कि तीसरी ताकत अगर अलग हो गई वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, और बसपा फायदेमंद इसलिए साबित होगी क्योंकि वो कहीं बाहर से अगर लड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन भाजपा से मुकाबला। आज मैं छोटा सा किस्सा बताऊंगा 5 सेकंड में। मैं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में बैठा था, उसमें करीब 7-8 जो साथी बैठे थे उसमें सब मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि भाजपा को टक्कर गठबंधन दे दे, लेकिन ये तू मैं हर समय कर रहे हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। तो भैया हम लोग क्यों अछूत बने रहे भारतीय जनता पार्टी के? हम लोग भाजपा को वोट दे देंगे। जब आप आपस में सामंजस्य, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं कि भाजपा को जिताने की मोहर लगा रहे हैं बार-बार कि भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, तो हम आपको वोट क्यों दें? हम वोट दे देते हैं, हमें पूरे 5 साल तक डर लगता है कि कहीं बुलडोजर। अब सवाल ये पैदा हो गया यूपी में नीचे कि कांग्रेसी बसपाई सपाई लड़ना भी चाहते हैं भाजपा की नहीं, जनता ये पूछ रही है। और जब पूछो कि ऐसा क्यों कह रहे हो तो वो 10 उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण अकाट्य होते हैं। क्या वो कहते हैं एक दूसरे का कपार फोड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये सब मिलके लड़ रहे हैं? अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं होता भाई। ये
इत्तेफाक है अपना अपना। हमसे जिन लोगों की भेंट होती है वो ये कहते हैं कि जब राजभर और योगी साथ में आ सकते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं साथ में आ सकते? वो राजभर जिन्होंने योगी जी को भर भर गालियां दी थी और आज देखिए उनके साथ है। जब संजय निषाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, और संजय निषाद जिन्होंने रामचंद्र जी के लिए क्या नहीं कहा, यह हम और आप सब जानते हैं, इसको दोबारा नहीं कहना चाहिए, वो साथ में आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप लोगों में तो इतना मतभेद भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग साथ में आ जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा है, नया जूता है, काटेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो ये तो अमिताभ भाई आप किससे मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कौन किस चीज को कैसे देखती है। पहली बात। दूसरी बात रही बात ये कि राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी अमिताभ भाई अपना अपना नजरिया है। अगर इसको वोट बैंक के नजरिए से देखा जाए कि वोट बैंक के ऊपर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि राहुल जी के जाने से किसी प्रकार का कोई भी वोटर नाराज हो जाएगा इस बात से कि राहुल जी क्यों गए। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपने आप में चीज स्थापित हो गई है कि वो राम मंदिर है, कानूनन स्थापित हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक मिला है, न्याय मिला है, और उस न्याय के द्वारा स्थापित हुई है। और जो अल्पसंख्यक लोग लड़ रहे थे उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी से उसको स्वीकार किया, करना भी चाहिए। मुझसे क्यों बुलवाते हैं? राजभर और संजय निषाद और अखिलेश यादव और मायावती बराबर है। गजब करते हो यार, किस स्कूल की बात कर रहे हो? उनको एक सीट दे दे वो चू नहीं कर सकते, दो दे दे तो चू नहीं कर सकते, और कहीं कोई सीट नहीं मिलेगी चुप बैठो तो चुप बैठेंगे। हमसे पूछो, आप अखिलेश यादव को डिक्टेट कर सकते हैं? यूपी में अखिलेश यादव आपको डिक्टेट करेंगे, लिख के रख लो, चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होना है तो अखिलेश यादव की ही शर्तों पर होगा। ठीक, क्या राजभर ये क्लेम कर सकते हैं? क्या निषाद ये क्लेम कर सकते हैं? क्या आशीष पटेल ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं ना, ये तुलना ही बेमानी है यार। ये कौन सी तुलना है? कोई मतलब है? द्वारे द्वारे ढोल रहे हैं, भैया कुछ दे दो हमको, गजक न सही रेवड़ी दे दो, कुछ तो लाओ। है कौन रंगबाजी कर रहा है, कौन मुंह छेट रहा है? लेकिन मायावती से वैसा हो सकता है क्या? मायावती ने बात कहां से शुरू कराई? मलूक नागर से क्या कहलवाया? उन्होंने कहा कांग्रेस माफी मांगे दोनों हाथ जोड़ के पुराने पापों की जो बसपा के साथ उसने गलतियां की, और फिर आदर के साथ बहन कुमारी मायावती जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, तो संभवतः बड़े मन दिखाते हुए बहन जी इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। ये क्या नाम उनका, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो बोल नहीं सकते ना कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। वो तो इतने में संतुष्ट है, एमएलसी मिल जाए ना दो तो भी ठीक है, चलो बने हैं हम ये कोने में बैठे हैं, ठीक है ठंडे में। इसलिए ऐसी तुलना ठीक नहीं। ये तुलना मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का अपमान हो जाता मित्र। वो बड़े नेता हैं, 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, आप संजय निषाद बता रहे। क्या लाए संजय निषाद? कौन है संजय निषाद? आप गलत बात कर रहे हैं। नकवी साहब, मायावती का एक दौर मैंने देखा, जिसके माथे तिलक लगा दिया वो एमपी हो गया, और जिसको आशीर्वाद दे दिया वो एमएलए हो गया 15 दिन में। नावेद गलत बोल रहा हूं क्या? 15 दिन में लोग एमपी और एमएलए बना दिए मायावती ने। आप बता रहे हो राजभर और निषाद? कोई मतलब है यार? ऐसा भी नहीं करो, ये तुलना ठीक नहीं। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने देखा कि किस तरह से जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनमें जो है आपस में अभी जो है सीट बंटवारों को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने में करीब 2.5 से 3 महीने का समय बाकी है। जैसा कि अमिताभ जी खुद बता रहे हैं कि 100 दिन का समय बचा है, और आप लोगों जो अभी तक सीट बंटवारे को नहीं कर पा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। जो अखिलेश यादव है वो मायावती को पसंद नहीं कर रहे हैं, मायावती अखिलेश को पसंद नहीं कर रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बीच जो है वो असमंजस की स्थिति में है कि वो किसके साथ जाए, कि मतलब अखिलेश के साथ वो करे मतलब या मायावती के, क्योंकि उसके जो नेता है गुपचुप तरीके से मायावती से उनकी बातें चल रही हैं। और बाकी जो है अभी जो कांग्रेसी प्रवक्ता है जो नकवी जी जो किस तरह से बोल रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद पार्टी और राजभर से जब वो कर सकती है गठबंधन, तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी या सपा से क्यों नहीं कर, समाजवादी पार्टी या बसपा से क्यों नहीं कर सकती। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया कि आप कैसे उन दोनों को जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी देखा आपने किस तरह से अमिताभ जी ने जो है इन लोगों को जवाब दिया, और इन लोगों के पास जो है कोई विज़न नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, और इनके पास कोई वो नहीं कि किस मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या मतलब है। लेकिन जैसे कि अमिताभ जी बता रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता भी हैं, जैसे केसी त्यागी का जिक्र उन्होंने किया कि उनको भी लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी जो तैयारियां जो है बहुत ज़ोरों से कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए जो है विपक्ष की पार्टियों को जो है गठबंधन को बहुत मजबूत तरीके से जो है चुनाव में उतरना होगा। लेकिन ना महाराष्ट्र में अभी सीट बंटवारों को लेकर हो गया, ना इधर पश्चिम बंगाल में जो है जो ममता बनर्जी उनका भी अलग चल रहा है, और उधर नीतीश कुमार जो है नाराज़ हो गए हैं। नीतीश कुमार भी जो है संयोजक बनाए जाने से मतलब खुश नहीं है, मतलब उन्होंने इनकार ही कर दिया कि मुझे संयोजक बनना ही नहीं है गठबंधन का। तो ये इन सारी आपस में इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इसका विश्लेषण किया है कि भाई
भाजपा जो है प्रचंड जो है तरीके से अपना जो है चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दी है, और ये जो विपक्ष की पार्टियां अभी तक इनका जो है कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, नेता तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे की तो बात अलग की बात है। तो दोस्तों आज की डिबेट में आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।